हेलो फ्रेंड्स, आज का टेस्ट है SKSSC न्यू 01 ANKN। आइए स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट सेंटेंस है, एरर फाइंड करना है। द आर्मी इज प्रोमिनेंटली इन द मिक्स। इन द मिक्स का मतलब होता है किसी ऑनगोइंग सिचुएशन का पार्ट होना। सो आर्मी एक ऑनगोइंग सिचुएशन का पार्ट बन चुकी है। प्रोमिनेंटली मतलब मेनली, मुख्यतः। सो क्या कर रही है वो? टू थवार्ट द शरीफ्स एंड भुट्टोज। थवार्ट करना होता है हिंडर करना, प्रिवेंट करना। वो शरीफ्स और भुट्टोज को रोक रही है। शरीफ्स और भुट्टोज कौन है? वहाँ के पॉलिटिशियन है। एंड इम्प्लिसिटली साइड विद। साइड विद का मतलब होता है सपोर्ट करना, और इम्प्लिसिटली वेगली मतलब अनक्लियरली, और एक्सप्लिसिटली होता है क्लियरली। सो वो नीचे ही नीचे सपोर्ट कर रही है किनको? प्रोपोनेंट्स ऑफ नेशनल कोहेसन। जो कोहेसन होता है यूनिटी। सो राष्ट्रीय एकता के जो सपोर्टर है ना, प्रोपोनेंट्स होता है सपोर्टर, उनको वो सपोर्ट कर रही है नीचे नीचे। टू परपेचुएट इट्स आइडियोलॉजी, और उसका उद्देश्य क्या है? जारी रखना। परपेचुएट होता है कंटिन्यू रखना। किसको? उसकी आइडियोलॉजी को, उसकी विचारधारा को। और उसकी आइडियोलॉजी क्या है? अचीविंग स्ट्रेटजिक डेप्थ इन पाकिस्तान। कि पाकिस्तान अफगानिस्तान में स्ट्रेटजिक डेप्थ अचीव करो। एंड कीपिंग द प्रेशर ऑन इंडिया एट कश्मीर, और इंडिया पे प्रेशर बनाए रखो कश्मीर के लिए। सो लेंथी था ये सेंटेंस, लेकिन समझने के लिए थोड़ा सा जोर देना पड़ेगा। अभी यहाँ पे क्या है? सिंपल प्रेपोजिशन का एरर है, लेकिन थोड़ा सा कम्प्लेक्स है। क्योंकि जब एट कश्मीर तब आता है जब कोई प्लेस की तरह काम कर रहा है कश्मीर। लेकिन यहाँ पे क्या है? ये कश्मीर मुद्दे की तरह काम कर रहा है, एक इशू है, एट कश्मीर इशू। सो इस तरह से है ये। सो यहाँ पे क्या आना चाहिए? ऑन इंडिया ऑन कश्मीर। थर्ड पार्ट में एरर है। आगे है, द पाकिस्तान आर्मी हैज़ ऑलवेज डिटेक्टेड ए अनवेलकम ऑटोनॉमी। पाकिस्तान आर्मी को हमेशा नोटिस, डिटेक्ट करना होता है नोटिस करना, हमेशा दिखता है क्या? एक अनवेलकम ऑटोनॉमी। अनवेलकम होता है अनवांटेड, और ऑटोनॉमी मतलब फ्रीडम, मतलब फ्रीडम अच्छी नहीं लगती। क्या? कौन सी फ्रीडम? ये है वेन एवर इट्स सिविलियन लीडरशिप। जब भी वहाँ की जो सरकार है ना, रिस्पॉन्ड करती है, रिएक्ट करती है इंडियाज़ पीस मेकिंग रीच आउट। इंडिया के शांति वाले इंटरेक्शन, मतलब बढ़त, जो भी आगे बढ़ने का प्रयास करती है इंडिया, इंडिया के तरफ से पहल होती है ना, और उसको अगर वहाँ की सरकार रिस्पॉन्ड कर दे, उसके अनुसार रिएक्ट कर दे, वो पाकिस्तान को अच्छा नहीं लगता। सो इसमें और तो सही है। यहाँ पे क्या है? एन आएगा, क्योंकि जब भी कोई वर्ड के स्टार्टिंग में वोवल हो तो उससे पहले आर्टिकल ए यूज़ नहीं होता, एन यूज़ होता है। सो सेकंड पार्ट में एरर है। आगे है, इन इट्स रिस्पॉन्स न्यू दिल्ली हैज़ अप्रिसिएटेड द स्ट्रेटेजिक इम्पोर्टेंस। अब इन इट्स रिस्पॉन्स का मतलब उसके जवाब में, न्यू दिल्ली हैज़ अप्रिसिएटेड, न्यू दिल्ली ने सराहना की है स्ट्रेटेजिक इम्पोर्टेंस की। आगे है, डेस इंडिया एज वेल एज द कॉमन ऑब्जेक्टिव्स दैट इंडिया एंड द US नाउ शेयर। ठीक है, ऑप्शंस देखते हैं। गिवन टू, गिविंग टू, गिवन टू, ये गिव्स टू, ये गिवन टू, और है गिव टू। अब ये तो कुछ नहीं होते, बट गिवन टू का मतलब होता है कंसीडरिंग, मतलब इनको देखते हुए। अब किनको किनको? एक तो इंडिया को, और उनके जो कॉमन ऑब्जेक्टिव्स हैं इंडिया और US के, जो शेयर करते हैं। मतलब शेयर करना मतलब उन दोनों के सेम ऑब्जेक्टिव्स हैं इस मुद्दे पर। सो देखते हैं यहाँ पे क्या आना चाहिए? कंसीडर करना आना चाहिए, गिवन टू आना चाहिए। वो उनको, इंडिया को और उसके उन दोनों के ऑब्जेक्टिव्स को कंसीडर करते हुए क्या किया है उसने? न्यू दिल्ली ने, न्यू दिल्ली का मतलब है यहाँ पे इंडिया ने। अब इंडिया ने क्या किया है? अप्रिसिएट किया है स्ट्रेटजिक इम्पोर्टेंस का। ये चाइना का मुद्दा है, उस पर आया था ये आर्टिकल, वहाँ से है ये सेंटेंस। ठीक है, जो इंडियन ओशियन में चाइना अपनी धाक जमाने पे लगा हुआ है। सो आगे करते हैं। इंडिया मस्ट बी माइंडफुल देयर फॉर दैट इन वेलकमिंग द US कैटेगराइजेशंस। इंडिया को केयरफुल होना चाहिए, माइंडफुल मतलब केयरफुल। किसमें? इन वेलकमिंग द US कैटेगराइजेशंस। कैटेगराइजेशंस होता है असेसमेंट, मतलब जो US ने असेसमेंट की है। ठीक है, क्या असेसमेंट की है? उसको, जो भी असेसमेंट किया उसको वेलकम करना, मतलब एक्सेप्ट करने में उसको केयरफुल होना चाहिए इंडिया को। ऑफ इट्स सिक्योरिटी थ्रेट्स, उनके US के सिक्योरिटी थ्रेट्स की असेसमेंट है जो। अब वो इसमें भी चाइना वाला ही मुद्दा है इंडियन ओशियन में।
यूएस को कहीं पे ये व्यापार करने से रोक रही है वो। सो आगे है, इट डजेंट अनथिंकिंगली गेट स्वेप्ट इनटू एन अमेरिकन डैश। अब उसको अनथिंकिंगली होता है केयरलेसली, उसको केयरलेसली गेट स्वेप्ट इनटू, ये पैसिव फॉर्म है। और इसका मतलब होता है गेट स्वेप्ट इनटू का मतलब एकदम से चले जाना किसी चीज़ में। सो यहाँ पे क्या है, एन अमेरिकन फेवर। अब यहाँ पे कुछ नेगेटिव होना चाहिए, ठीक है। क्योंकि वो उसको केयरलेसली नहीं जाना चाहिए। अब अमेरिकन फेवर में तो फेवर से तो कोई दिक्कत है नहीं। अब माइट, यहाँ पे अमेरिकन माइट कोई पावर की बात हो नहीं रही। अब बेनेवलेंस तो बहुत ही दूर है, काइंडनेस काइंडनेस होता है इसका मतलब। तो यहाँ पे क्या आएगा, क्लिंच आएगा, मतलब उसकी मुट्ठी में, उसकी पकड़ में नहीं आ जाना चाहिए कि उसके दबाव में रहे इंडिया। सो इंडिपेंडेंटली सोचना चाहिए, ना ही चाइना और रसिया को नाराज़ करे और ना ही इसके क्लिंच में भी जाए, ठीक है। सो बैलेंस्ड अप्रोच के लिए कह रहा है ये। सो फोर्थ ऑप्शन है इसका राइट आंसर। आगे है चेंज। चेंज का सिनोनिम बताना है। अब चेंज का सिनोनिम है अल्टर, ठीक है। फर्स्ट ऑप्शन राइट है। रिन्यू करना होता है दोबारा नया करना किसी चीज़ को, रिव्यू करना, असेस करना, ठीक है। और रिपीट करना होता है दोहराना। आगे है इरेजोल्यूट। इसका सिनोनिम बताना है। इरेजोल्यूट होता है जो रिजोल्व ना हो, जो डिटरमाइंड ना हो। सो फर्स्ट ही ऑप्शन इसका राइट है, अनडिसाइडेड, जो डिसाइडेड ना हो। वो एंग्री होता है गुस्से में। इग्नोरेंट, अब इग्नोर करना होता है अनदेखा करना, लेकिन इग्नोरेंट होता है मूर्ख, मतलब जो अच्छी चीज़ों को भी अनदेखा कर दे। और फिल्म का मतलब होता है पक्का, जैसे फिल्म डिटर्मिनेशन होता है, दृढ़ निश्चय। अब अपोजिट बताने आगे। सेवन्थ है प्रेज। प्रेज का मतलब होता है सराहना, और इसका अपोजिट होगा आरोप लगाना। हैकल नहीं होगा, हैकल होता है किसी का इंटरप्ट करना किसी को बीच में ही, ठीक है। ये नहीं होगा। ये एक तरह का कंगा भी होता है। अब कंगा क्या करता है, बीच में आता है किसी के, कोई चीज़ हो उसमें से, जैसे बालों में कंगा फेरते हैं तो वो इंटरप्ट करता है बीच बीच में से, ठीक है, बीच में आना। अब आगे है एक्यूज। हाँ, ये है आरोप लगाना। इसका एंटोनिम होगा एक्यूज। अब स्कोल्ड करना होता है डांटना, ये भी क्लोज है लेकिन ये थोड़ा सा अलग है, ठीक है। इसका अपोजिट होगा दुलारना, स्कोल्ड का उल्टा, जिसमें अफेक्शन नज़र आता हो थोड़ा। और हेट करना होता है नफरत करना। आगे है सक्सेसर। सक्सेसर होता है उत्तराधिकारी। उत्तराधिकारी का उल्टा होगा पूर्वज, ठीक है। देखते हैं। फेलर होता है नाकामयाबी। लोजर होता है जो हमेशा हार जाए। और प्रीडिसेसर होता है उत्तराधिकारी, सॉरी, ये होता है पूर्वज, जो उसके पहले जनरेशन थी। सी ऑप्शन होगा राइट आंसर इसका। और प्रीडेटर होता है शिकारी, जो एनिमल्स का शिकार करता हो, ठीक है, ऐसे एनिमल। आगे है नाइन्थ इडियम है। इसका मीनिंग बताना, टू बैक द क्वेश्चन। क्वेश्चन करना होता है डाउट करना, ठीक है। ऐसी सेंस आनी चाहिए इसके आंसर में। ये है टू रेज ऑब्जेक्शन, सवाल उठाना किसी पे, शक करना। सेकंड ऑप्शन राइट होगा इसका। टू बी डिस्कस्ड, अभी इसका मतलब तो होता है डिस्कशन करना, जिस किसी के ऊपर डिस्कशन होनी हो। ये नहीं होगा। टू टेक फॉर ग्रांटेड, ये हमेशा के लिए अपना मान लेना। ये टेक फॉर ग्रांटेड होता है कि वो तो मेरी मदद के लिए आएगा ही आएगा, ये तो मेरे को मिलेगा ही मिलेगा, उसके लिए यूज़ करते हैं ये टेक फॉर ग्रांटेड। टू रेफ़र करना होता है अलूड करना कहीं पे कि वो वहाँ पे है। जैसे पेजेज में भी कई बार रेफरेंस मिलती है कि उस पेज पर जाकर देखें इस रूल को फर्दर एक्सप्लेनेशन के लिए, ठीक है। आगे है टू क्राई वॉफ। अब इसका सिनोनिम देखना है, मतलब इसके सिमिलर एक्सप्लेनेशन देखनी है। टू लिसन ईगरली, ये नहीं होगा। इसका मतलब होता है कि बहुत ही उत्सुकता से सुनना। टू गिव फॉल्स अलार्म, हाँ ये होगा। अब यहाँ पे अलार्म घड़ी वाला अलार्म नहीं है, इसका मतलब होता है खतरे के लिए चेतावनी। और यहाँ पे ये वही है, वॉल्फ वाली एक बचपन में कहानी भी पढ़ी होगी आपने कि भेड़िया आया भेड़िया आया। यहाँ पे क्या है, टू गिव फॉल्स अलार्म आएगा, बिना नीड के हेल्प मांगना, इसका मतलब ये होता है। टू टर्न पेल, पेल पड़ना होता है पीला हो जाना, ठीक है। आगे है टू कीप ऑफ स्टारवेशन, भूख से दूर रहना, भूख से बचे रहना। आगे है इम्प्रूव करना है। इफ़ इंडिया इज सीरियस अबाउट टैकलिंग HIV,
अभी टैकलिंग का मतलब होता है किसी चीज़ से निपटना, मतलब अगर HIV से निपटने के लिए इंडिया सीरियस है ना, सो क्या करना चाहिए, इट मस्ट फाइंड पीपल टू रीच एड्स इन्फेक्टेड ग्रुप, उसे लोग ढूंढने चाहिए। ये तो कोई सेंस बन नहीं रही कि इन्फेक्टेड ग्रुप्स के पास पहुंचने के लिए लोग ढूंढने पड़ेंगे। सो इसे इसके देखते हैं फाइंड फॉल्ट्स। अब इसके साथ लगता है फाइंड फॉल्ट विद या फाइंड फॉल्ट्स विद। इसका मतलब होता है किसी को अननेसेसरली क्रिटिसाइज करना, बिना लॉजिक के लगे रहो किसी के पीछे, ठीक है, उसमें कमियां ढूंढने में, वो होता है फाइंड फॉल्ट्स विद। अब यह क्या है, फाइंड आउट। फाइंड आउट सिंपली ढूंढना होता है, फाइंड आउट टू रीच ये होगा नहीं, फाइंड आउट समथिंग होता है, इसके पीछे नाउन आएगी कोई, सो ये भी नहीं हो सकता। अब फाइंड वेज टू रीच, हाँ ये होगा कि उसे मेथड्स ढूंढने चाहिए एड्स इन्फेक्टेड ग्रुप्स के पास पहुंचने के लिए। सो सेकंड ऑप्शन राइट आंसर है। आगे है द UN एड्स रिपोर्ट पॉइंट्स आउट। अब UN की एड्स पे कोई रिपोर्ट है, पॉइंट्स आउट दैट ए कंट्रीज लॉज। अब उसका क्या कहना है कि एक कंट्री के लॉज है ना, वो लेजिटमाइज कर सकते हैं, मतलब लीगलाइज कर सकते हैं, उसे सही ठहरा सकते हैं किसको, स्टिग्मा को, कि ये कलंक है। अब एड्स की बात है, अब एड्स को बुरी नज़र से देखा जाता है, सिंपैथी से नहीं देखा जाता एड्स के जो पेशेंट हैं उनको। सो यहाँ पे कह रहा है कि वो एक स्टिग्मा है, उसको लेजिटमाइज कर रहे हैं, कर सकते हैं किसी कंट्री के लॉज। एंड गिव लाइसेंस टू, लाइसेंस देना मतलब एग्री, किसी को छूट देना। अब कोई चीज़ एग्री करना किसी बात पे, किसके लिए लाइसेंस देना, लाइसेंस टू द हैरेसमेंट ऑफ ग्रुप्स। हैरेसमेंट करना होता है तंग करना, ग्रुप्स को अगर तंग करता है ना कोई, उसको सही ठहरा सकते हैं उसके लाज कंट्री के, एट द हाइएस्ट रिस्क ऑफ HIV, मतलब वो ग्रुप्स जो HIV के हाइएस्ट रिस्क पे हैं। अब देखते हैं इसमें पॉइंट ब्लैंक। अब पॉइंट ब्लैंक का मतलब होता है डायरेक्टली। अभी किसी को रिफ्यूज़ करते हैं तो भी वहाँ पे भी यूज़ होता है रिफ्यूज्ड पॉइंट ब्लैंक। सो इसका मतलब होता है डायरेक्टली उसने रिफ्यूज़ कर दिया। अब सेट्स आउट मतलब किसी गोल के लिए चलते हैं या निकल पड़ते हैं किसी जर्नी पे, तो उसके लिए भी सेट आउट का मतलब होता है बिगिन, स्टार्ट करना। सो ये भी नहीं होगा, रिपोर्ट बिगिन नहीं करेगी, पॉइंट ब्लैंक भी नहीं करेगी, ठीक है। सो आगे है पुट्स आउट। पुट्स आउट का मतलब होता है आग बुझाना, ठीक है, डिस्टिंग्विश द फायर। सो ये भी पुट आउट तो करेगी नहीं वो रिपोर्ट। सो यही है सही, पॉइंट्स आउट। पॉइंट्स आउट का मतलब होता है कोई चीज़ नोटिस करवाना, ठीक है। सो इसका आंसर है पॉइंट्स आउट, इंडिकेट करना। आगे है मिलिट्री वेकिंग सिग्नल साउंडेड इन द मॉर्निंग। अब जो मॉर्निंग में सिग्नल होता है ना मिलिट्री का, सबको उठाने के लिए होता है, उसको क्या कहते हैं, रिविली होता है वो, ठीक है। फोर्थ ऑप्शन राइट आंसर है इसका। रिसेप्शन होता है किसी को रिसीव करना, ये मैरिज वगैरह में भी होता है। और ये क्या है, रिकॉनोइटर। रिकॉनोइटर होता है सर्वे करना, किसी का एग्जामिनेशन करना है, ठीक है, इंक्वायर करना, वहाँ पे इन्वेस्टिगेट करना। अब ये है रेफरेंस। रेफरेंस फिर वही आ गया, इसका मतलब होता है अलूड करना, अलूजन। ये रेफरेंस हो गया, नाउन है यहाँ पे, सो अलूजन होगा यहाँ पे इसका सिनोनिम। आगे है टू परफॉर्म ए रिलीजियस सेरेमनी, कोई धार्मिक सेरेमनी को परफॉर्म करना, स्पेशली ए मैरिज, कोई मैरिज जैसी। सो उसको क्या कहेंगे, सेक्सटन होता है ऐसा पर्सन, मतलब ये पादरी वगैरह के नीचे होता है हेल्पर, जो ग्रेव्स वगैरह की, कबर वगैरह की देखभाल रखता है और छोटे मोटे काम करता है। और सोलेमनाइज का मतलब यही होता है, इसके दो मीनिंग होते हैं एक्चुअली। एक तो मतलब होता है सीरियस करना किसी को, टू मेक समवन सीरियस, और एक होता है किसी की मैरिज करवाना, ठीक है, ये वर्ब है। सो यहाँ पे भी वर्ब भी चाहिए, टू परफॉर्म करके पूछ रहा है, सो इसलिए। सोलेली का मतलब होता है ओनली, अलोन, और सोलेसिज्म का होता है कोई माइनर मिस्टेक, कोई एरर। सो इसका सेकंड ऑप्शन राइट आंसर था, सोलेमनाइज। आगे है सही स्पेलिंग बतानी है बुकेट की। अब इसमें पता है बुकेट को हम कोकेट्स की स्पेलिंग से कंफ्यूज करते हैं। कोकेट क्या होता है, एक ऐसी वुमन जो ज़्यादा ही फ्लर्ट करती है, इसकी स्पेलिंग होती है COQUE। सो अब लेकिन बुकेट की ये स्पेलिंग होगी सेकंड ऑप्शन वाली। फोर्थ के भूल के भी आंसर मत लगाना, ठीक है, फोर्थ को टिक मत करना, बुकेट में डबल टी नहीं आता।
और ना ही आखिर में आता। सो ये होगी BOUQUET। सो सेकंड ऑप्शन राइट आंसर है इसका। आगे है एंटिटी। एंटिटी नहीं होता, एंटिटी होता है। इसका मतलब होता है इकाई, किसी भी चीज़ की कोई छोटी यूनिट। यहाँ पे ग्रेसियस में टी की जगह सी आना चाहिए, सो ये भी सही नहीं है। ग्रेसियस का मतलब होता है बहुत ही काइंड, थैंकफुल। ये है डिसन। डिसन का मतलब होता है परसीव करना, किसी को समझना, किसी बात को। सो ये सही है, थर्ड ऑप्शन की सही स्पेलिंग है। देखते हैं। कंटेस्टेंट में ई आखिर में ई नहीं आएगा, यहाँ पे TANT आएगा, और इसका मतलब होता है किसी कंपटीशन में पार्टिसिपेट करने वाले पर्सन्स। सो तीनों गलत है, ये एक सही है। सो थर्ड ऑप्शन राइट आंसर है इसका। आगे है पैराजंबल है, सही ऑर्डर में अरेंज करना है। देखते हैं। द BJP's प्रेफरेंस फॉर, ठीक है, अब किस चीज़ को प्रेफर कर रही हो? ऑल थिंग्स बुलिश और पेशेंट, ए हार्डनिंग ऑफ पोजिशंस, इंक्लूसिव डिस्कशन हैज रिजल्टेड इन। इंक्लूसिव होता है जो जिसमें सभी को इंक्लूड किया जाए, ऐसी डिस्कशन। हैज रिजल्टेड इन, हाँ ये अनफिनिश्ड लग रहा है, और इसके बाद आर आना चाहिए। इंक्लूसिव डिस्कशन हैज रिजल्टेड इन ए हार्डनिंग ऑफ पोजिशंस। हार्डनिंग ऑफ पोजिशंस का मतलब होता है सभी अपनी पोजीशन पे हार्ड हो जाते हैं, अपने पॉइंट पे अपने स्टैंड को बिल्कुल कड़ा कर लेते हैं, वो चेंज नहीं होते अपने डिसीजन पे, ठीक है। सो इसके बाद एस के बाद आर आना चाहिए। देखते हैं किस ऑप्शंस में है। यहाँ पे भी नहीं है, यहाँ पे भी नहीं है, इसमें है सिर्फ। सो सेकंड ऑप्शन राइट आंसर होगा। अब पी भी लग रहा है फर्स्ट होना चाहिए। सो इससे भी अंदाज़ा लगा सकते हैं। सो ये स्टार्टिंग में है, और एस आर अब क्या होगा नहीं पता था। सो इसके लिए हमें ऑप्शंस की मदद लेनी पड़ेगी। सो यहाँ पे सेकंड ऑप्शन राइट आंसर है। आगे है बट द टोल अमंग सिविलियंस एंड सिक्योरिटी फोर्सेस। बट से स्टार्टिंग तो नहीं होगी मेरे हिसाब से। तो यहाँ पे कुछ अलग स्टार्टिंग होनी चाहिए। देखते हैं आगे। हैज़ रजिस्टर्ड ए मार्क्ड इंक्रीज। रजिस्टर करना होता है रिकॉर्ड करना, और टोल का मतलब होता है किसी चीज़ का काउंटिंग। अब आगे है ए नंबर ऑफ दोज किल्ड वर मिलिटेंट्स। हाँ ये सही लग रहा है, आर और एस स्टार्टिंग में होंगे। कह रहा है कि जो मरे हैं ना उनमें से बहुत ज़्यादा क्या थे, मिलिटेंट्स थे, उग्रवादी थे, एक्सट्रीमिस्ट थे। सो RS, बट और पी के बाद क्यों आएगा, क्योंकि इसके बाद ये हैज़ रजिस्टर्ड ए नॉट इंक्रीज। टोल के लिए यूज़ होता है रजिस्टर्ड, मतलब टोल ने रिकॉर्ड किया है, टोल में रिकॉर्ड हुआ है कि सिविलियंस और सिक्योरिटी फोर्सेस की डेथ में भी इंक्रीज हुआ है। सो क्या आना चाहिए, RSP क्या हो। देखते हैं। फर्स्ट ही ऑप्शन राइट आंसर है इसका। आगे है एक्टिव पैसिव। सुंदर विल हैव क्लोज द डोर। सो ये क्या है, फ्यूचर परफेक्ट है, ठीक है, विल हैव क्लोज्ड है। सो इसमें द डोर ऑब्जेक्ट है तो वो स्टार्टिंग में आ जाएगी, और विल का वुड नहीं चेंज होता एक्टिव पैसिव में, सिर्फ ये नरेशन में होता है। तो विल हैव बीन और विल हैव क्लोज्ड। अब पैसिव में क्या आ जाएगा, यहाँ पे बीन भी आएगा। सो सी थर्ड ऑप्शन राइट है। द डोर विल हैव बीन क्लोज बाई सुंदर। सुंदर ने डोर को बंद कर दिया होगा। आगे है ही सेड टू अस आर यू गोइंग टू मार्केट टुडे। यहाँ पे क्या है, ये यस नो का क्वेश्चन है। जब वाट वेयर ऐसे क्वेश्चंस होते हैं ना, तो वहाँ पे एज इट इज़ वही एज ए कंजक्शन यूज़ हो जाती है। लेकिन यहाँ पे इफ़ यूज़ होगा, इफ़ या वेदर यूज़ होता है जब यस नो क्वेश्चन हो। मतलब इस क्वेश्चन का जवाब यस या नो से आ रहा हो ना, जैसे इसका क्या जवाब देंगे, आर यू गोइंग टू मार्केट टुडे, इसका या तो यस बोलेंगे या नो बोलेंगे। सो यहाँ पे इफ़ या वेदर यूज़ होता है। ही आस्क्ड अस इफ़ वी वर गोइंग टू मार्केट दैट डे। देखते हैं। अब यू क्या है, सेकंड पर्सन है, सो इसको ऑब्जेक्ट के हिसाब से चेंज करेंगे। अस के अकॉर्डिंग क्या हो जाएगा, वी आ जाएगा, हाँ ये भी सही है। आर का पास्ट में वर हो जाएगा, गोइंग टू मार्केट। अब टुडे को दैट डे में बदल देते हैं। सो फर्स्ट ऑप्शन सही है, राइट आंसर हो गया है। अब सेकंड में देखते हैं क्या कमी थी। आर छोड़ रखा है एक, तो प्रेजेंट में नहीं रहेगा, ठीक है, और यहाँ पे कंटिन्यूस होना चाहिए, वेंट भी नहीं आएगा, ING फॉर्म थी यहाँ पे, तो ये भी नहीं होगा। इफ़ वी हैड गोन, ये भी परफेक्ट बना दिया, कंटिन्यूस होना चाहिए, पास्ट कंटिन्यूस में बदलेगा। सो ये भी नहीं होगा। आगे है क्लोज टेस्ट है। इंडिया हैज़ डैश वेलकम्ड US प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रम्प्स अनाउंसमेंट। जो डोनाल्ड ट्रम्प की अनाउंस है ना, उसको इंडिया ने वेलकम किया है। वेलकम मतलब सराहा है उसने, एक्सेप्ट किया है।
ऑफ नेशनल सिक्योरिटी स्ट्रेटजी, कि एक नेशनल सिक्योरिटी स्ट्रेटजी होनी चाहिए फॉर हिज कंट्री, उसकी कंट्री के लिए। अब हिज टेन्योर ये नाउन है, सो इसके आगे कोई प्रेपोजिशन जैसा वर्ड होना चाहिए। अब आगे है टू बी श्योर, पक्का होने के लिए द पॉजिटिव वर्ड्स यूज्ड इन द इंटरनेशनल सेक्शन ऑफ द 5 पेज स्ट्रेटजी पेपर रिप्रेजेंट। अब जो पॉजिटिव वर्ड्स यूज हुए ना इंटरनेशनल सेक्शन में, जो स्ट्रेटजी पेपर था, वो क्या रिप्रेजेंट करते हैं, क्या दिखाते हैं, एंड डैश ऑफ इंडियाज। अब एन आया तो यहाँ पे जो नाउन आएगी ना, अब आर्टिकल है तो इसके बाद नाउन आना चाहिए, और जो नाउन आएगी उसके आगे स्टार्टिंग में क्या होगा, वोवल होगा। इंडियाज डैश एंड एक्नॉलेज, एक्नॉलेज करना होता है एक्सेप्ट करना, मानना, कन्फेस करना। सो क्या एक्नॉलेज करते हैं, इंडियाज डैश एज ए लीडिंग ग्लोबल पावर। सो देखते हैं स्टार्टिंग से, इंडिया हैज़ वाइडली वेलकम्ड, फ्रेंडली वेलकम्ड, वार्मली वेलकम्ड, अनइक्वीवोकली। ठीक है, वाइडली अब चौड़े से होता है रिलेटेड, ये चौड़ा, बहुत ही चौड़े से वेलकम, ऐसे ये यूज़ होगा नहीं, ये गलत हो गया। ठीक है, चौड़ा वेलकम थोड़े ना होगा। और वार्मली होता है फ्रेंडली। ठीक है, और थर्ड भी यही है, सो सेकंड और थर्ड सेम है। वार्म वेलकम होता है ना जैसे, वैसे ही वार्मली हो गया। सो ये दोनों आ सकते हैं, रिप्लेस करते हैं, लेकिन अब दो हैं तो ये भी नहीं हो सकते दोनों। सो अनइक्वीवोकली होता है क्लियरली, जैसे इक्वीवोकली तो होता है जो जिसमें कन्फ्यूजन हो, लेकिन अनइक्वीवोकली होगा जिसमें क्लियर हो सब कुछ। सो उसने क्लियर वेलकम किया है, मतलब कोई सबके सामने आके वेलकम किया है। किसका, यूएस के प्रेसिडेंट की अनाउंसमेंट का, किस पे थी वो, नेशनल सिक्योरिटी स्ट्रेटजी पे, उसकी कंट्री के लिए। अब देखते हैं आगे। ठीक है, यहाँ पे प्रेपोजिशन चाहिए, ड्यूरिंग, हाँ ड्यूरिंग सही है, उसके टेन्योर के दौरान, टेन्योर होता है शासनकाल, जब तक वो प्रेसिडेंट है। सो ड्यूरिंग सही है, वाइल कंजक्शन है, और अंडर भी प्रेपोजिशन है लेकिन यहाँ पे नहीं आएगी, और 5 ईयर तो नहीं है। आगे है टू बी श्योर द पॉजिटिव वर्ड्स यूज्ड इन द इंटरनेशनल सेक्शन ऑफ द 55 पेज स्ट्रेटजी पेपर रिप्रेजेंट है। अब पक्का होने के लिए, बी श्योर का मतलब पक्का होने के लिए पॉजिटिव वर्ड यूज किए गए ना, जो कि इसमें इंटरनेशनल सेक्शन में किसके, स्ट्रेटजी पेपर के, वो क्या रिप्रेजेंट करते हैं, एक डैश। अब यहाँ पे वोवल वाला वर्ड होना चाहिए, और वो है अफर्मेशन। इसका मतलब होता है वो पक्का करते हैं, रिप्रेजेंट एन अफर्मेशन, वो अफर्मेशन को रिप्रेजेंट करते हैं, किसकी, ऑफ इंडियाज़ डैश, इंडिया के प्रेस्टीज। अब प्रेस्टीज का मतलब होता है उसके रिस्पेक्ट। अब यहाँ पे कोई रिस्पेक्ट की बात नहीं हो रही, कंडीशन होता है सिचुएशन, वो भी नहीं हो रहा। और पुअर्टी का मतलब वो गरीबी, यहाँ पे पुअर्टी और रिचनेस की भी बात नहीं हो रही। और स्ट्रेचर का मतलब होता है उसकी शेप या उसकी इम्पोर्टेंस। सो यहाँ पे ये वर्ड सही है, थर्ड ऑप्शन राइट आंसर होगा। उसकी जो पोजीशन है उसको सही करते हैं, उसको अफर्म करते हैं। सो आगे है एंड एक्नॉलेज। एक्नॉलेज का मतलब भी क्या हो गया, उसको वो एक्सेप्ट करते हैं, किस बात को, इंडियाज़ डेथ एज ए लीडिंग ग्लोबल पावर, इंडिया के अराइवल। अब अराइव करना होता है कहीं पे आना, सो ये भी नहीं आ रहा। कमिंग, कमिंग तो बिल्कुल ही नहीं होगा। ठीक है, उसका आना ही होगा कमिंग। अपीयरेंस, अब कहीं पे अपीयरेंस तो ऐसे होता है कहीं पे दिखाई देना, जैसे किसी प्रोग्राम में अपीयर होना या कहीं पे। ठीक है, ये भी नहीं होगा। ये इमरजेंसी, हाँ ये सही आंसर है। इसका मतलब होता है उभर के आना, कि इंडिया उभर के आ रहा है एज ए लीडिंग ग्लोबल पावर, एक नेतृत्व करने वाली ग्लोबल पावर के रूप में। सो ये था आज का पेपर। थैंक्स फॉर वॉचिंग।